नमस्कार एंड वेलकम बैक। अभी अभी न्यूज आई कि अभिषेक बनर्जी ने कसम खाई है कि वो कल बीजेपी की सरकार बनने नहीं देगा और पूरे बंगाल में धमाके शुरू करवा दिए गए। अब आपको क्या लगता है कि कल बीजेपी की सरकार बन जाएगी? जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, क्या उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा? ये सारे मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं और डीपर लेवल के ऊपर हम बात करेंगे कि अमित शाह क्या कर रहे हैं, अगला जो सीएम है, जो चीफ मिनिस्टर बनने वाला है बंगाल का, वो क्या करेगा, और अभिषेक बनर्जी जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, और ये गेम कहां पे अंत होगी। ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। जो घड़ी है दोस्तों, दोबारा से उसने टिक टिक करना शुरू कर दिया। कल है मई 9। नई गवर्नमेंट ने सपोजिडली अपनी ओथ लेनी है गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन आज रात बंगाल जल रहा है। बॉम्ब्स हर जगह पे एक्सप्लोड किए जा रहे हैं। जो घर हैं मुसलमानों के, वो हथियारों के अड्डे बन चुके हैं। एक डेस्परेट गेम है बंगाल के अंदर सर्वाइवल की, जो शुरू कर दी गई है। लेकिन मुद्दा ये है कि एक दिन पहले जब इलेक्शंस जो हो गए हैं, उसके बाद गवर्नमेंट बनने वाली है, उससे एक दिन पहले इतनी हबड़ा दबड़ी क्यों है? अमित शाह को भी भागना पड़ा। वो पहुंचे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, ही हैज़ लैंडेड देयर, और उन्होंने जाकर एक क्रशिंग ब्लो उन्होंने भी अनाउंस कर दिया। उन्होंने पहली बात तो ये वहां पहुंचते ही बोल दिया कि उनका जो मिशन है वो बड़ा क्लियर है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग मिशन है। एक तो उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि उनका जो नया चीफ मिनिस्टर है बीजेपी का, वो कौन होगा, और साथ में उन्होंने 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो भी अनाउंस कर दिए। नाम आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये एक्सपेक्टेड था कि चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ही बनेंगे। लेकिन जो बीजेपी है वो साथ में रेडी भी है एक हिस्टोरिकल विक्ट्री को कल अनाउंस करने के लिए भी और गवर्नमेंट चालू करने के लिए, क्योंकि उनको मैंडेट बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि वी नीड बंगाल विच इज फ्री ऑफ कॉकरोचेस। हमें कॉकरोच मुक्त बंगाल चाहिए। स्टेज को सेट कर दिया गया है कि मैसिव जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है वो किया जाए। ममता बनर्जी ने बोला मैं सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, हमने कुर्सी ही नहीं रख दी, और वो जो कुर्सी के साथ चिपकी हुई थी हमने बोला अपने घर पे रखो। प्रेपरेशंस कल की ओथ टेकिंग सेरेमनी की ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो डिफीटेड ममता बनर्जी है और उसका पूरा जिहादियों का कबाल है, वो रिफ्यूज करता है कि वो कुर्सी को क्वाइटली नहीं छोड़ेंगे। जो टीएमसी का जो पूरा किला था उसको हमने हिंदुओं ने तोड़ा है इस बार। मैं बार बार बोलता हूं, बीजेपी ने नहीं तोड़ा, हिंदुओं ने तोड़ा है। और जो ये एब्सोल्यूट पावर थी उनके हाथ में, जो वो एंजॉय कर रहे थे 15 सालों से टीएमसी वाले, वो उनके हाथों से स्लिप होता हुआ आपको दिखाई देता है। लेकिन उसके अंदर एक आदमी है जो खड़ा है कि भाई मैं पूरे स्टेट को आग लगा दूंगा। उस बंदे का नाम है अभिषेक बनर्जी। उसने अपने सारे कैडर्स को बोला आप चिंता मत करो, हम हारे नहीं हैं, हेल्प आपके पास पहुंच रही है, हम इनका जीना हराम करेंगे, इन हिंदुओं का, बीजेपी का। और उसने ऑर्केस्ट्रा कर दिया एक मैसिव एक्सप्लोसिव पुशबैक को। उसका मोटिव सिर्फ पॉलिटिकल सर्वाइवल नहीं है दोस्तों, ये फाइट है एग्जिस्टेंस की। पूरा समझाऊंगा ये क्यों कर रहा है अभिषेक बनर्जी। वो चाहता है कि उसका जो ग्राउंड के ऊपर वर्कर्स हैं, वही जिहादी, वो थोड़ा सा फायर्ड अप रहे। वो चाहता है कि उसकी पॉलिटिकल मशीनरी वो रेलिवेंट रहे। ये जब तक गोलियां नहीं चलाएंगे, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करेंगे, लड़कियां नहीं उठाएंगे, आयशा जो 6 साल की है उसका रेप नहीं करेंगे अपनी ही बहन का, तो तब तक इनका लुल्ला खुश नहीं होता। इसलिए अभिषेक बनर्जी ने इन सारे कॉकरोचों को बोल दिया एक्टिवेट हो जाओ। दोस्तों, दूसरा एक और है, वो चाहता है कि एक एब्सोल्यूट पैरालाइजिंग क्योस वो बंगाल के अंदर क्रिएट किया जाए, और उसको इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाएगा कि देखिए जब ममता बनर्जी थी तब तो कुछ हुआ नहीं, अब देखिए वहां पर आग लग रही है, ताकि बीजेपी को एक बैड लाइट में दिखाया जाए। और अगर बीजेपी ने गोलियां चलाई मोहम्मद के ऊपर, जो चलनी है वो चलेंगी भी, तो दिखाया जाएगा देखिए मोहम्मद को गोलियां मारी जा रही हैं क्योंकि वो मोहम्मद था। लेकिन वो 6 साल की बच्ची का रेप कर रहा है इसलिए गोली चलाई गई, वो नहीं दिखाया जाएगा। यही हमारा बिका हुआ मीडिया यहां पर काम आएगा अभिषेक बनर्जी के हाथों में। वो चाहता है कि कल बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बने। मैंडेट उसने लूज कर दिया बैलेट बॉक्स के ऊपर, लेकिन वो स्टील करना चाहता है गन पावर से और टेरर के थ्रू। अब आप देखिए कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है। मैं 2 रियलिटी बताता हूं आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। जो सिचुएशन है वो रैपिडली हाथ से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। हावड़ा है, वहां पर ऑलरेडी आग लगा दी। देसी जो बॉम्ब्स हैं घर घर में बनाए हुए, उनको यूज किया गया ब्रॉड डे लाइट में।
जो स्ट्रीट्स हैं वो खाली कर दी गई और वो भर गई हैं पॉलिटिकल गुंडों के साथ दोबारा से। सिस्टम कहते तुम्हारा नहीं है, हमारा है आज भी। और जो लोग थे वो भाग गए अपने घरों के अंदर। जो बड़े जय श्री राम बोलने वाले लोग थे वो घरों में बैठे हैं। और ये जो एक ब्लास्ट हुआ मुर्शिदाबाद में, हावड़ा का तो हो गया, अब मुर्शिदाबाद में केस थोड़ा डिफरेंट है। एक डेफिनेट एक्सप्लोजन को सुना गया जो सालार एरिया है उसके अंदर। अब ये हुआ क्यों? क्या उन्होंने मुसलमानों ने बॉम्ब फेंके हिंदुओं के ऊपर? नहीं, उन्होंने अपने ऊपर ही बॉम्ब फेंक लिया इस बार। वहां पर इनलीगल वेपन्स का स्टॉक पाइल एक बंदे का नाम है फैजल शेख, उसके घर में था। ये ऑर्डिनरी सा गंदा सा इनका जो नेबरहुड होता है, उस गली में ये गंदे से एक छोटे से घर में ये रहता था फैजल शेख। लेकिन वहां पर बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री थी। अब पुलिस ने, आपको मालूम है, वहां पर रिलेंटलेसली वो रेड्स कर रहे हैं। जहां जहां पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही है कि कहां पे बॉम्ब्स पड़े हैं, वो वहां पर रेड कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस भी मार्च कर रही हैं गलियों में और क्लियर मैंडेट है अमित शाह की तरफ से कि छोड़ना नहीं किसी को भी। फैजल को पता लग गया कि पुलिस उसको पकड़ने के लिए आ रही है। उसने क्या किया, हबड़ा धबड़ी में जितने बॉम्ब बने हुए थे उनको उठाया और साथ में कोई नाला था उसमें फेंकने की वो कोशिश करी। लेकिन जो सारे बॉम्ब्स हैं ये हाईली वॉलेटाइल थे और इसलिए जब वो भाग रहा था वहाँ पे फेंकने के लिए, वो हाथ में ही फट गए, उसके नहीं उसके फैमिली में। फैजल को इमीडिएटली पकड़ लिया गया है रेड हैंडेड। कुछ तो बॉम्ब फट गए, कुछ उसके हाथ में अभी भी थे। अब वो पुलिस की कस्टडी में है, डंडे खा रहा है। मोहम्मद फैजल खान। अब मोहम्मद मैंने लगा दिया, वैसे उसके नाम है मोहम्मद था नहीं, वैसे इनके नाम में मोहम्मद लगाना ही ठीक रहता है। दोस्तों, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। वह ये चिलिंग ग्लिम्स देता है आपको कि जो अभिषेक बनर्जी है उसने कोऑर्डिनेटेड वे से टेरर का प्लॉट पहले से तैयार किया हुआ था। उनको लग रहा था कि हम जीतेंगे और इस बार हिंदुओं को पूरे बंगाल से हम खाली करवा देंगे 1 महीने के अंदर। ये आज हबड़ा दबड़ी है वो इसलिए है क्योंकि उनके हाथ से सब कुछ निकल गया जो उन्होंने सोचा हुआ था। अब फैजल तो एक आदमी है, ऐसे कितने और फैजल हैं और मोहम्मद के नाम के लोग हैं पूरे बंगाल के अंदर जहां पर बॉम्ब्स को हाइड करके रखा हुआ है। और ऐसे कितने ऑपरेटिव्स हैं जो पूरे के पूरे लोगों को, जिसको सिग्नल ऊपर से आएगा, वो बॉम्ब और गोलियां चलानी शुरू कर देंगे। दोस्तों, जो स्केल है कॉन्स्पिरेसी का वो बहुत बड़ा है। ये चाहते हैं कि पूरा स्टेट एक वॉर जोन में कन्वर्ट हो जाए और इनकी हेल्प करने के लिए आज आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के लोग वो बांग्लादेश में पहुंच गए हैं। वहां पर चिकन नेक के पास बैठकर वो प्लानिंग कर रहे हैं। इधर से अभिषेक बनर्जी देश के अंदर बैठकर वो प्लानिंग कर रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की हेल्प लेकर कैसे बीजेपी की गवर्नमेंट को बनने नहीं देना। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो चुप करके नहीं बैठी। अमित शाह जी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। क्या किया उन्होंने कि क्रैक डाउन रूथलेस और एब्सोल्यूट होना चाहिए। पुलिस को ऑर्डर दे दिया गया कि कोई मर्सी नहीं, दंगे करने के लिए आया गोली मार देना। नंबर जो हैं वो आपको हैरान कर देंगे। 1100 से ज़्यादा जो सस्पेक्ट्स थे कि यार ये दंगे करने की कोशिश कर रहे हैं या इन्होंने पहले किए थे, उनको डिटेन कर लिया गया। 500 से ज़्यादा तो अरेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। 200 से ज़्यादा एफआईआर्स ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं। ऊपर से सेंट्रल फोर्सेस एक्टिवली जो ये पूरा सिंडिकेट है उसकी बैकबोन, जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, उसको तोड़ने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। डंडे हाथ में है। क्या मोहम्मदों के पिछवाड़े पे डड्डे पड़ रहे हैं, ओहो, सुकून मिल रहा है। दोस्तों, डिसमेंटल किया जा रहा है टेरर नेटवर्क को, एक एक कर कर बिल्डिंग्स को इनकी तोड़ा जा रहा है। जो इन्होंने कब्जे किए थे वो वापस हिंदुओं ने लेने शुरू कर दिए। आपने कई वीडियोस देखी होंगी जहां पर हिंदुओं ने जाकर सारा बैरिकेड्स को तोड़ा और जमीनों को अपने वापस ले लिया। दोस्तों, जो ये पॉलिटिकल मशीनरी है अभिषेक बनर्जी की, वो इतना एक्सट्रीम सुसाइडल मेजर वो ले क्यों रहा है? ये जो सडन मैसिव वेव ऑफ टेरर है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनने नहीं देनी, उसका रीजन क्या है? आंसर बड़ा सिंपल है। आंसर है फियर। और दूसरा है कि जो फियर था वो है, एक तो सत्ता लूज हो गई, दूसरा फियर है लॉ का। अब मैं क्यों बोल रहा हूं? पॉलिटिकल डिफीट तो मिल गया इनको, वो था बिगिनिंग ऑफ देयर नाइटमेयर। दूसरा टेरर है बनर्जी फैमिली के लिए जो अभी शुरू हो रहा है। जो शील्ड था स्टेट गवर्नमेंट का, पूरी पुलिस इसके पीछे थी, वो जो पूरा कवच था वो उतर गया। अब बनर्जी जो है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, ये अब चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी जो भी हैं वो नहीं रहे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी थी इनके ऊपर वो खत्म हो गई है ओवरनाइट।
अब जो स्टेट पुलिस है इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, ना ही इनकी प्राइवेट आर्मी की तरह वो काम करेगी। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने भी सोने पे सुहागा कर दिया। उन्होंने इनकी किस्मत जो है ऑलरेडी लिख दी है। आपको मालूम होगा आईपैक का एक केस हुआ था जहां पर ईडी बैठी हुई थी। ईडी बैठकर वहां पर एक कंप्लीटली लीगल सर्च करती है और ममता बानो वहां पे पहुंचती है अपने गुंडों को और पुलिस को लेकर। और वहां जाकर जो ग्रीन फोल्डर लेके वो भाग गई थी सिर्फ इसलिए कि उसने एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है उसको ब्लॉक किया था। सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया कि क्या हुआ है और उसने एक रूल पास किया है। अभी जजमेंट क्या है कि ममता बानो ने एज अ चीफ मिनिस्टर जाकर ये काम नहीं किया, उसने पर्सनल कैपेसिटी में किया है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल यूज ऑफ पावर है। उसने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, किसी लोगों को बचाने के लिए उसने ये काम किया है। हाईएस्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बिके हुए जजेस, उन्होंने ग्राउंड वर्क को लगा दिया कि इसकी प्रोसिक्यूशन अब होनी चाहिए। यानी कि चक्की पीसिंग एंड पीसिंग ममता बानो का शुरू होने वाला है। अभिषेक को भी छोड़ने वाले नहीं है। अब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं है, अब ये कहीं हाइड भी कर नहीं सकती और जितनी इसकी ओल्ड फाइल्स हैं उनको एक ही कर कर खोलना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। जितने डार्क सीक्रेट्स हैं 15 साल के, वो खोले जा रहे हैं। दोस्तों, स्कैम कितने हैं? रिक्रूटमेंट स्कैम आपको मालूम होगा, 24,000 से ज़्यादा जो जॉब्स हैं उनको इन्होंने स्टील कर दिया। मोहम्मद नाम के अनपढ़ लोगों को उनको जॉब्स दे दी। जो पार्था चैटर्जी है उसके वहाँ पर जो कैश के माउंटेन्स मिले थे वो आपको मालूम होगा। जो शॉकिंग कोल का स्मगलिंग सिंडिकेट है उसमें कितने पैसे बनाए हैं, पूरे स्टेट को इन्होंने गरीब छोड़ दिया। लिकर स्कैम है, कोई स्कैम तो छोड़ो जो इन्होंने छोड़ा हो। दोस्तों, यही रीज़न है जिसके कारण पैनिक है आज की डेट में। जो कोल स्कैम का मनी है उसकी मनी ट्रेल ऑलरेडी पहुंच चुकी है। करोड़ों रुपए इन्होंने धांधली करी, उसको हवाला के थ्रू ट्रांसफर किया और उसको लगा दिया गोवा के इलेक्शन में। ये पता नहीं गोवा इतना बड़ा क्या स्टेट है कि कंजरवाल भी गोवा में पकड़ा गया और ममता बानो भी अब गोवा में ही पकड़ी जा रही है। ईडी के पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स हैं। जो ग्रीन फाइल थी जो ममता बानो लेके भाग गई थी उसकी भी एक फाइल नहीं, बहुत फाइलें हैं जो उनके हाथ में हैं। और अभिषेक बनर्जी को ऑलरेडी कई बार ईडी लेके जा चुकी है क्वेश्चनिंग करने के लिए। जो नेट है इनके गले के ऊपर फंदा है वो टाइट होता जा रहा है। इनको मालूम है ट्रुथ क्या है। जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो चली गई हैं वहां पर विद फुल स्पीड, दे आर गोइंग फॉर द किल। अब कोई स्टेट पुलिस की बैरिकेड्स नहीं है जो सीबीआई को रोकेगी, कोई जिसको बोलते हैं कि ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं है इनके पास जहां पर ये हाइड कर सकते हैं। ईडी डिमांड कर रही है कि अब पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए आईपैक की इंटरफेरेंस की, ना कि यह जो बाकी के स्कैम है उनकी भी फाइलों के ऊपर। अब ईडी और सीबीआई ने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए हैं, कल से शुरू हो जाएंगे जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी। अरेस्ट होने वाले हैं दोनों, इसलिए जो प्रोस्पेक्ट है कि जेल जाएंगे और चक्की पीसेंगे वो शुरू हो गया है। जो ये टेरिफाइंग रियलिटी है टॉप लीडरशिप की, उसी के कारण हबड़ा दबड़ी है। ये जो आपको एक्सप्लोजिव वायलेंस दिखता है बंगाल के अंदर, ये इनका फाइनल डेस्परेट मूव है अपने आप को बचाने के लिए। ये लास्ट एफर्ट है कि किसी तरीके से जो क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी है उससे एस्केप ये कर ले, लेकिन हम होने नहीं देंगे। ये चाहते हैं कि दुनिया, ये जो वेस्ट बंगाल है इसको आग लग जाए ताकि नया चीफ मिनिस्टर वो आग के ढेर पे ऊपर, या जिसको बोलते हैं कि दंगे हो रहे हो उसके ऊपर वो आकर बैठे। वो चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स डर के मारे यहाँ पहुँचे नहीं, इसीलिए वो एक क्राइसिस को क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह हैं वो बैठे हैं वहाँ पर। अजीत डोभाल को ऑलरेडी काम दे दिया गया है कि बंगाल के अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो जिहादी यहाँ पर बैठे हैं, इलीगली बैठे हैं यहाँ पर, 1947 से इलीगली बैठे हैं भारत में, ये 30 करोड़ जिहादी, इनको अब नापना है। अमित शाह ने बोल दिया डोंट बैक डाउन। जो नई अपॉइंटेड या अनाउंस्ड बीजेपी की लीडरशिप है वो फर्म खड़े हैं कि अब जिन्होंने हमारा साथ दिया हम भी उन्हीं के लिए काम करेंगे। इन गंदी गंदी बंदर वाली टोपी और बकरी वाली दाढ़ी वाले जो लोग हैं, इन्होंने हमें वोट नहीं किया, ना ही ये हमारे हैं, अब इनके लिए हम भी काम करने वाले नहीं हैं। सेंट्रल फोर्सेस को बता दिया कि जितने सेंसिटिव एरियाज हैं, यानी कि सेंसिटिव एरिया तो एक ही होता है जहां पे मोहम्मद 6 साल की बच्ची होती है उसको बीवी बना के बैठा होगा, उसको सराउंड कर लिया गया है। मोहम्मद के डंडे पड़ने हैं क्योंकि ओथ टेकिंग सेरेमनी वो होकर रहेगी स्ट्रिक्ट शेड्यूल के ऊपर, वो होकर रहेगी। देयर इज गोइंग टू बी नो डिलेस
एंड देयर इज गोइंग टू बी नो सरेंडर फ्रॉम आवर फोर्सेस, वो बेशक पुलिस हो, सेंट्रल फोर्सेस हो या गवर्नमेंट हो। दोस्तों, जो बैटल की लाइंस हैं उसको क्लियरली वो ड्रॉ कर लिया आज की रात। एक साइड पर हम देखते हैं एक एब्सोल्यूट मैंडेट है इंसानों का, नई गवर्नमेंट को, कि हमें यहां पर कॉकरोच मुक्त हमें बंगाल चाहिए एंड वी वांट कि इनको मुक्त करने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सीधा किया जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक डेस्परेट डिफीटेड जिहादन और उसके सारे पिल्ले जो यूज कर रहे हैं क्रूड बॉम्ब्स को ताकि अपनी रेलेवेंस को दिखाएं, ताकि रेलेवेंस दिखाएंगे तो जेल से बाहर हो सकता है वो रह लें। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे दोबारा से वही है जो मैंने शुरू में किया था, क्या अभिषेक बनर्जी वायलेंट स्ट्रैटेजी से वो जीत जाएगा? क्या कल गवर्नमेंट नहीं बनेगी? क्या ये जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है जो हिस्टोरिक है, 50 नहीं 77 ईयर्स के बाद वहां पर इंसानों की गवर्नमेंट बनने वाली है, क्या ये रुक जाएगी या बनेगी? क्या जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो जो ये वायलेंस है, जो रिबेलियन है वहां पर, क्या उसको कंट्रोल कर पाएगी बिना गोली चलाए मोहम्मद के पिछवाड़े में? ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि कल जो मई 9 है ये अल्टीमेट शोडाउन है वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री में। उनको 1947 में आज़ादी नहीं मिली, भारत को 2014 में मिली थी, बंगाल को आज मिली है 12 सालों के बाद। ये जो आज की रात है वो बहुत काली होने वाली है दोस्तों। टेंशंस एक्सप्लोजिव है, बंगाल स्टाइल बिल्कुल दे आर स्टैंडिंग ऑन अ रेजर एज, बिल्कुल तलवार की नोक के ऊपर वो खड़ा है। पूरा कंट्री वॉच कर रहा है कि कल क्या होगा, और जो कल होगा वो डिसाइसिव चैप्टर होगा एक पॉलिटिकल वॉर का जो अभी अभी शुरू हुआ है, और किताबें इसके ऊपर लिखी जाएंगी। कल अगर बीजेपी गवर्नमेंट बना लेती है, जो बनाएगी ही, उसके बाद क्या कुछ होगा बंगाल में ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर टीएमसी जीत गई, जिसकी पॉसिबिलिटी जीरो है, लेकिन पॉलिटिक्स में आप कभी भी जीरो बोल नहीं सकते, अगर टीएमसी में अभिषेक बनर्जी कल जीत गया, वो ओथ सेरेमनी में गंद डालने में कामयाब हो जाता है, तो भी पॉलिटिकल वॉर का एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या कुछ होगा वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स वेट, लेट्स प्रे कि बंगाल के हिंदुओं ने अब बीजेपी को जिताया है। क्या बीजेपी अब बंगाल के हिंदुओं को जिताएगी? मैं बहुत क्लोजली इस चीज़ को वॉच कर रहा हूँ। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारा एक वो था, सबका साथ सबका स्यापा, क्या अभी भी शुरू होगा बंगाल के अंदर? जैसे हरियाणा में, बाकी स्टेट्स में हमने मोहम्मद के पिछवाड़े में गोली मारी ही नहीं, जैसे योगी जी और ये विश्वा जी करते हैं असम के अंदर। क्या बंगाल के अंदर वही मॉडल चलेगा, बुलडोज़र मॉडल, जहाँ पर मोहम्मद के आग लगाई जाएगी पिछवाड़े में? या वही काम किया जाएगा जैसे हरियाणा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, सबका साथ सबका विकास? इसके ऊपर नज़र रखनी ज़रूरी है, एंड आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। हम जीने नहीं देंगे अपनी गवर्नमेंट भी हो तो भी, क्योंकि वी वांट आंसर्स। जो हिंदुओं ने वहाँ पे सहन किया है, अब मुसलमानों को वहाँ पर वो सहन करना पड़ेगा, सहन नहीं, फेस करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।